मैक्स, भिखारी, भौतिक गरीबी, नैतिक समृद्धि और आत्मा की आंतरिक स्वतंत्रता। मैक्स, भिखारी की आत्मा का गवाह, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, अत्यधिक गरीबी की अन्य कहानियों के साथ शुरू की गई विचारधारा को गहराई से बढ़ाता है, यह दिखाते हुए कि भौतिक स्थिति आध्यात्मिक अवस्था को परिभाषित नहीं करती है और आंतरिक स्वतंत्रता बड़े अभाव के संदर्भों में भी खिल सकती है। मैक्स सरलता, स्पष्टता और आश्चर्यजनक शांति के साथ प्रकट होता है। जीवन में उसने दरिद्रता, सामाजिक बहिष्कार और गंभीर सीमाओं का सामना किया, फिर भी उसने गहरे द्वेष या निरंतर विद्रोह को नहीं पाला। उसकी चेतना संतुलन, परीक्षणों की सहज समझ और सक्रिय, न कि निष्क्रिय बल्कि सचेत, स्वीकृति की एक अंतरंग स्थिति को दर्शाती है। उसने दुख सहा, लेकिन दुख द्वारा कैद नहीं हुआ। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है, बाहरी वंचना और आंतरिक इम्पॉवरिशमेंट के बीच अंतर करके। लचीलापन पर अध्ययन बताते हैं कि वे व्यक्ति जो अर्थ, सरल मूल्यों और न्यूनतम मानव संबंधों को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, वे अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह आंतरिक आधार स्थिरता और सीखने के प्रति खुलापन के रूप में प्रकट होता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि मैक्स की आध्यात्मिक स्थिति गरीबी से नहीं, बल्कि जिस तरीके से उसने गरीबी का जीवन जिया उससे उत्पन्न होती है। भौतिक परीक्षा को महिमा मंडित नहीं किया गया, इसे गरिमा के साथ पार किया गया। मैक्स ने कमी को हीनता के साथ नहीं मिलाया, न ही दर्द को नफरत के साथ। यह अंतरंग दृष्टिकोण नैतिक संसाधनों का निर्माण करता है जो उसके निधन के बाद उसकी चेतना का समर्थन करते हैं। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि जैसे कि आभार, स्वीकृति और आशा जैसी भावनाएं चेतना के संगठन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब ये एकीकृत होती हैं तो ये मानसिक दुख को कम करती हैं और अनुकूलन की क्षमता को बढ़ाती हैं। आत्मा विज्ञान इस समझ को बढ़ाता है, यह दिखाते हुए कि ऐसे आंतरिक राज्य आत्मा के साथ शारीरिक जीवन के बाद भी रहते हैं। रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण बिंदु मूल्य के मानदंडों का उलटफेर है। मैक्स समाज की आंखों से अदृश्य उन कई लोगों की तुलना में आध्यात्मिक रूप से अधिक स्वतंत्र प्रकट होता है जिन्होंने आराम, स्थिति और मान्यता प्राप्त की। शरीर की मृत्यु के बाद जो बचता है वह संपत्ति नहीं है, बल्कि चेतना की अंतरंग आदतें हैं। जैसे सोचा गया, महसूस किया गया और जीवन पर प्रतिक्रिया दी गई। गवाही भी सामूहिक जिम्मेदारी की मांग करती है। हालांकि मैक्स ने अपनी परीक्षा को गरिमा के साथ पार किया, यह सामाजिक उदासीनता को गरीबी के प्रति सही नहीं ठहराता। आत्मा विज्ञान गरीबी को रोमांटिक नहीं बनाता। यह उन लोगों की नैतिक महानता को पहचानता है जो इसका सामना ईमानदारी से करते हैं, जबकि यह समाज को अनावश्यक दुख को कम करने के लिए बुलाता है। मैक्स हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दर्द से परिभाषित न होने की क्षमता पर निर्भर करती है। वह दिखाता है कि चेतना भौतिक संपत्ति में गरीब हो सकती है और मूल्यों में समृद्ध, संसाधनों में सीमित और मानवता में व्यापक। आध्यात्मिक न्याय सफलता को भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि परीक्षाओं के प्रति दिए गए उत्तरों की नैतिक गुणवत्ता से मापता है। इस रिलेटो पर विचार करना सक्रिय सहानुभूति और प्राथमिकताओं की पुनरावृत्ति का एक निमंत्रण है। जब संभव हो, दूसरे के दर्द को कम करना, सरलता, आभार और सम्मान को बढ़ावा देना अब आध्यात्मिक विकास के ठोस रूप हैं। जागरूकता तब बढ़ती है जब यह उस गरिमा को पहचानना सीखती है जहां दुनिया अक्सर नहीं देखती। यदि इस गवाही ने आपको गरीबी, गरिमा और आंतरिक स्वतंत्रता पर विचार करने में मदद की है, तो इसे लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।